मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपका मैथ का 10वां लेक्चर होगा। यह क्लास नंबर सिस्टम पे चल रहा है और शेषफलता यानी कि विभक्तता या फिर कह लीजिए आप विभक्तता हमने पढ़ लिया है। जो बच्चे नहीं देखे वो देख लें। रिमाइंडर थ्योरी पे क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बहुत सारे रूल सीख रहे हैं। तो आप लोग अगर लास्ट तक बने रहते हैं तो बहुत ही रोचक जानकारी आपको, दो तीन ऐसे फार्मूलाज हैं जो लास्ट में ही देंगे। जो बच्चे लास्ट तक रुके रहते हैं, आखिर उनको तो फायदा होना चाहिए कम से कम, तो लास्ट में रुके रहिए आप लोग। और आपको छोटी छोटी क्लासें होती हैं दोस्तों, आपको रुकना चाहिए। आपको बेहतरीन क्लासेस मिलेंगे और डायरेक्ट आप यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। बल्कि कह लीजिए यह वर्ड हो सकता है जो आपके नंबर हैं वही चेंज होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और जो आइडियाज़ हैं और जो आपका मेथड है सब कुछ सही रहने वाला है। सारे इसी रूल पे आते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। जितना आपको दिया जा रहा है वह सफिशियंट है यूपी टेट सी टेट के लिए। 30 में 30 ऐसे नहीं बोलते हैं, रियली बोलते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं आज के वह सारे के सारे आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में ही पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं कि यह लिखा हुआ है पहले से। इसका कारण है क्योंकि अभी थोड़ी सी परेशानियां होती हैं जब कोई चीज़ स्टार्ट होती है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, परेशानियों से लड़ना तो हमारा फर्ज है ना। लड़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हमने स्टार्ट किया क्लास, लगभग आधा घंटा चल गया था और तब पता चला कि आवाज़ नहीं आ रही है ना। तो हमने उसे दोबारा सेटअप किया और फिर से क्लास स्टार्ट किया। हम नहीं थकेंगे, हम बोल दिए हम नहीं थकेंगे। थकना तो उसे चाहिए जो डर जाता है। हमें तो देना है, सिर्फ हमें देना है आप लोग को। जितना आप लोग ग्रैप्स कर सकते हैं ग्रैप्स करिए, अच्छे से करिए। अपने जो स्टूडेंट हैं आपके, जो कह लीजिए जो आपके फ्रेंड हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म से जोड़िए अगर आपको अच्छा लगता है तो, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन दोस्तों कल के क्वेश्चन के ही कुछ 4-5 क्वेश्चन छूट गए तो उसको हम करा देते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। कितना बचता है? 4 बचता है। जब 2n को, यहाँ पे n था, अब इसी को 2n बना दिया गया। 2n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। इस ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है। अब ऐसे दे देगा n को 6 से विभाजित करने पे इतना बचता है, तो ये n स्क्वायर कर देंगे तो कितना बचेगा, n क्यूब कर देंगे तो कितना बचेगा, है ना। और उसी संख्या से जब बोलेगा विभाजित करने के लिए तो ही यह रूल अप्लाई होगा। या फिर कह लीजिए जो पहले संख्या थी जो डिवाइड कर रही थी और दूसरी बार जो संख्या डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, पहले वाला डिवाइड जो कर रहा था उसको दूसरी वाली जो संख्या डिवाइड कर रही है उससे कट जाना चाहिए, तभी यह नियम लागू होगा, है ना। इसको लिख लीजिए नोट बना के। अब बोला है कि पहले संख्या कोई n था तो n को हम मान लेते हैं कि भैया 10 रहा होगा, क्योंकि शेषफल भी तो 4 बच रहा है। शेषफल भी तो 4 बचना है। जैसे 10 को आप अगर 6 से काटेंगे तो शेषफल 4 बच जाएगा। अगर आप कहेंगे कि n बराबर 12, अगर 6 दूनी 12 है, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 को अगर 6 से काटेंगे ना तो 4 बच जाएगा, है ना। समझ लेंगे नहीं। 6 चौके 24, अगर आप n बराबर 28 लेते हैं, अब इसको 6 से काटेंगे तो 4 शेषफल बच जाएगा। तो ऐसी कोई एक दो संख्या लेकर आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना है, सिंपल है। ऐसे न्यूमेरिकल्स को देखिए, अगर हम मानते हैं n बराबर 10 है तो 10 को अगर 6 से काटेंगे तो शेषफल 4 बचेगा, यानी कि यह रूल फॉलो कर रहा है। बस एक को लेके हम चेक कर लेंगे, सिंपल सा है। एग्जाम में हम वहाँ पे दिखाने नहीं गए हैं या फिर प्रैक्टिस करने नहीं गए हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करके जाएंगे, इतना दिमाग में रखिएगा। अब हमारा संख्या है n बराबर 10 है, तो बोला है कि जब 2n हो जाएगा तो यानी कि 2 गुणे 10, 2 दूनी 20 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया। अब 20 को बोल रहा है कि 6 से काटिए कितना शेषफल बचेगा, तो 20/6, 6 दूनी 18, यानी कि 2 शेषफल बच जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए जुड़ जाइए आप लोग। और एक दीपा सिंह जी हैं, दीपा सिंह जी अच्छी स्टूडेंट हैं और उनका इस तरह प्यार बना रहेगा। हम आशा यही करते हैं उनसे कि आप बेटा रेगुलर क्लास देखिए, चाहे जितने बच्चे जुड़े होते हैं, दीपा सिंह ही नहीं, चाहे जो बच्चे, चाहे जितने बच्चे जुड़ते हैं, जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे जुड़ेंगे उनका नाम तो हमारे टंग्स पे आ जाएगा, जुबान पे आ जाएगा, और उन्हीं से हम रिजल्ट की चाहत रखेंगे कि रिजल्ट उनका अच्छा आए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब जब 10 के पावर में 100, 10 के पावर में 100 को 10 के पावर में 100 को 5 के पावर में 75 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, किया जाता है
क्वेश्चन आप साथ साथ लिखते रहिए, वरना क्वेश्चन लगाने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी बेटर होगा। वरना नहीं तो लिखते हैं, नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जब 10 के पावर 100 को 5 के पावर में 75 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा भैया, यह बताना है। शेषफल क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए आप लोग 10 के पावर में 25। ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए 10 के पावर में दे देंगे, 2 के पावर 25 दे देते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए आप लोग, हमारे छात्रगण, हमारे शिक्षकगण, आप ले लेंगे 2 के पावर में 75 इंटू 10 के पावर में 25, यह हो गया। और ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे शिक्षकगण आप सी एन डी का मतलब हो गया कैन नॉट बी डिटरमाइंड, फाइंड नहीं किया जा सकता। चलिए अब ऐसा तो है नहीं फाइंड नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, काट दीजिए इसे। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 10 के पावर में 100, आपने पढ़ा होगा घातांक रूल, इसमें सिलेबस में है आपके, हम पढ़ाएंगे विधिवत, आप घबराइएगा नहीं। पहले जो आप अपने कॉलेज लाइफ में पढ़े थे उस तरह से सॉल्व नहीं करना है हमें थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करना है, एग्जाम में फटाफट आंसर निकल सके, है ना। अब ऐसे नहीं करना है कि लगे स्टेप करने, अब स्टेप मार्किंग वहाँ पे नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, आप 10 स्टेप में लगाओ। और अगर कोई और बच्चा होगा, है ना, जैसे दीपा सिंह जी हो गई, है ना, बहुत सारे बच्चे, जैसे राकेश जी हो गए, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नाम नहीं याद आता है मुझे, तो बुरा नहीं मानेंगे। सारे बच्चे, जितने बच्चे भी हैं, अगर वो आपसे थोड़ा सा तगड़े से सीख गए हैं यहाँ से, तो वह केवल एक लाइन में कर देंगे तो उनको भी उतना ही नंबर मिलेगा, 1 नंबर, आपको भी उनको भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे स्टेप 10 स्टेप में करें, नंबर तो एक ही मिलने वाला है। तो इससे बढ़िया है कि हम सीख लेते हैं। देखिए 10 के पावर 100 है, अब इसे 10 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 गुणे 5 में, पहले सीख लीजिए, बट्टे 100 मतलब अपॉन पावर में 100। अब इसको हम घातांक रूल में तभी बदल सकते हैं जब हमको पता है बेस अलग अलग होता है, बेस अलग अलग होता है और घातें क्या होती हैं, समान होती हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, यहाँ से हमको ऐसे उल्टे आ रहे हैं, हम पहले ऐसे जाते थे घातांक में, अब हमको रिवर्स आना पड़ रहा है। मतलब मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको उल्टा सीधा कुछ भी चलना पड़ेगा, बस आपको जो वहाँ पे माइंड गेम है, थोड़ा सा तुरंत माइंड दिमाग में एक दौड़ जाना चाहिए आपकी स्ट्रेटजी कि आपको तुरंत यह कारनामा करना है, तभी जाके आपका मैथमेटिक्स आ जाएगा, मतलब कि यह न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए अब यहाँ पे 2 के पावर में 100, 5 के पावर में 100, वहाँ पे है 10 के पावर में 100, अब उसको हमने ब्रेक कर दिया भैया इसमें। अब काटना है 5 के पक्के, मतलब 5 के पावर में 75 से, तो काट दीजिए। अब ये 5 के पावर जो 100 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 के पावर में 100 इंटू 5 के पावर में 75 प्लस 25 लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर में 100 गुणे 5 के पावर में 75 गुणे 5 के पावर में 25। अब इन दोनों में यह रूल फॉलो हो जाएगा कि जब घात, मतलब जब बेस समान होता है, जब बेस समान होता है तो पावर जुड़ जाता है, बस हो गया। अब किससे डिवाइड करना है, 5 के पावर में 75 से डिवाइड कर दीजिए, कर दीजिए, तो यह कट गया, तो क्या बचा रिमाइंडर, 2 के पावर में 100 और 5 के पावर में 25। अरे भैया ये 5 के पावर में 25, हाँ सही तो है। रिमाइंडर देखिए, अब गेम एग्जामिनर बहुत तगड़ा वाला गेम खेला है बच्चा, ध्यान से देखिएगा अब थोड़ा सा आप लोग, है ना, देखिएगा यह बहुत ही तगड़ा वाला गेम खेला है। 2 के पावर में 100 गुणे 5 के पावर में 25, यही शेषफल है ना, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अरे CND मारेंगे डायरेक्ट, कुछ भी नहीं CND, लेकिन आपको पता है ना, आप CND मार के जाओगे 1 नंबर, गाँव बैठोगे। अब देखिए इसमें 2 के पावर में 75, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 के पावर में 75 प्लस 25 गुणे 5 के पावर में 25। अब यहाँ पे आपको पता है जब बेस समान होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो इसको ब्रेक कर दीजिए, गुणे 2 के पावर में 25 गुणे 5 के पावर में 25। यहाँ पे बेस जब अलग अलग है और पावर समान है तो यह दोनों जो नीचे वाला है बेस उसका गुणा हो जाता है, तो 2 के पावर में 75 गुणे 5 गुणे 2 10 के पावर में 25, पावर समान रहेगा। अब कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यह वाला। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया फिर से देखेंगे, समझ में जरूर आएगा, है ना। चलिए यह मत बोला करिए कि सर तुरंत इरेज कर दिए, ये सब बकवास है। अब अपना आपके पास तो वीडियो पड़ी रहेगी, आप 2 से 1 बार 3 बार जब भी मन करे तब उठाए देख लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है इस बार, देखते हैं कौन बच्चा फोड़ देगा। 19 के पावर में 5
भैया देखते हैं कौन फोड़ेगा, देखते हैं किसमें कितना है दम। आ जाओ भैया, दम दिखा जाओ। बहुत जगह दम दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाइए दम। ये किससे भाग चला जाएगा, इसमें अगर यह बोला जाए कि यह किससे कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, ओनली। देखिए यह ओनली लिख दिया है ना, वही बहुत खतरनाक है। ओनली या फिर केवल हिंदी में कह लीजिए, ओनली 20। ऑप्शन सी ले लीजिए, बोथ 10 एंड 20। और ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए, इसमें से कोई नहीं भैया, यानी कि सी एंड नन ऑफ दीज कर लीजिए, नन ऑफ दीज। अच्छा कोई हमें यह बता सकता है क्या, थोड़ा सा, नन ऑफ दीज में और सी एंड डी में क्या डिफरेंस है, बता सकता है कोई? बताइएगा, जो देखते हैं कौन बच्चा बता लेता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, चलिए तो बताइए फटाफट। इसमें देखिए दोस्तों, इसको सीखने से पहले हम आपको एक चीज़ सिखाते हैं, ध्यान से देखिए, इस न्यूमेरिकल को लिखे रहने दीजिए इस जगह। अब ध्यान से हमारी तरफ देखिए और बोर्ड पे ध्यान दीजिए। a के पावर में n प्लस b के पावर में n में जो n की वैल्यू है, जो n की वैल्यू है, यह क्या होगा, या फिर सम होगा या फिर विषम होगा। क्योंकि आपको पता है दुनिया में दो ही नंबर ही होते हैं, चाहे सम होते हैं चाहे विषम होते हैं, इवन होता है चाहे ऑड होता है, यही दो नंबर ही होते हैं ना। अब इन्हीं दोनों से आप कुछ भी बना लो, है ना, चाहे आप परिमेय संख्या बना लो, चाहे आप परिमेय बना लो, है ना, मतलब बहुत सारी होल नंबर, मतलब सब इसमें ही तो आ जाते हैं, सम विषम में। बस अब जब n का वैल्यू सम रहेगा, मतलब n की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, n बराबर 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 10 रहे, 8 रहे, मतलब यह संख्याएं रहेंगी। और यहाँ पे विषम का मतलब हो गया, n का मतलब 1 3 5 डॉट 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 इस तरह रहे। जब भी n की पावर मान लेते हैं हम 4 दिया हुआ है, मतलब n की वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो a के पावर में 4 और प्लस b के पावर में 4 यह होगा। लेकिन अगर n की वैल्यू 6 दिया हो, तो a के पावर में 6 प्लस b के पावर में 6। अगर ऐसी संख्या मिल जाए, बीच में प्लस हो, पावर में सम और समान संख्याएं हो, समान नंबर हो, तब वह संख्या हमेशा उसी से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, यह दिमाग में रख लीजिए। लेकिन अगर a के पावर में 3 हो जाए प्लस b के पावर में 3 हो जाए, तो आपको फार्मूला याद आएगा, एक कौन सा फार्मूला बताइए, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यह फार्मूला। अब इसी का गुणनखंड यह है, मतलब कि कोई भी नंबर हो, उसके पावर में अगर कोई भी विषम संख्या है, चाहे n की वैल्यू 5 5, चाहे 7 7, चाहे 9 9, चाहे 11 11, कुछ भी हो, वह संख्या हमेशा और हमेशा किससे कटेगा, a प्लस बी से कटेगा। यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब जो है ना, वह a प्लस बी से कट जाएगा। यह चीज़ें दिमाग में रख लीजिए। मतलब कि जो 19 के पावर 5 है, 21 के पावर 5 है ना दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, 5 5 है ऊपर और नीचे 19 19 है, और ये 5 विषम होता है, विषम होता है यानी कि a प्लस बी, यानी कि 19 प्लस 21, 19 प्लस 21, 9 1 10 को 0 हाथ में 1 2 1 3 1 4, 40 से कटेगा, 40 में है ही नहीं, तो बताइए 40 10 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, कटेगा ना, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और आपको अब देखिए ये ट्रिक आपने समझ लिया, एक चीज और बताते हैं, माइनस वाला सीख लीजिए इसी जगह, सेम सेम फंडा आपको बता देते हैं, माइनस वाला भी इसी जगह सेम। जैसे आपने प्लस वाला देखा, अगर बीच में प्लस रहता है तो सम विषम का, अगर बीच में माइनस होता है तो, बीच में अगर माइनस हो जाए तब और सम विषम का क्या रूल होगा सर, सेम रूल होगा सम विषम का। देखिए कैसे सम और विषम, दोस्तों एक चीज बता देते हैं हम आपको, जो आप अदर चैनल पे 1 घंटे में 2 घंटे में पढ़ेंगे, है ना, हम आपको मात्र कुछ मिनटों में दे देंगे। इतना दिमाग में रखिए, हम आपका टाइम नहीं बर्बाद करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट का जो टाइम होता है काफ़ी ज़्यादा अहम रोल रखता है। वो अलग बात है कि आप शायद यहाँ पे 30 ही मिनट पढ़ें और आप 2 घंटे की चीज़ें सीख लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप प्रैक्टिस भी तो करेंगे जाके, है ना। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर ने जितना पढ़ाया उतना तो सफिशियंट है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को और ऊपर ले जाने के लिए हम ऐसे क्वेश्चन ढूंढें, हर जगह ढूंढें। प्रैक्टिस सेट मार्केट में है, वैसे हम बहुत भरपूर प्रैक्टिस कराएंगे, आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए। एग्जाम आते आते सब कुछ खत्म हो जाएगा। उधर आपका मैम देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि मैम ने भी स्टार्ट कर दिया EVS, इन्वायरमेंट सेक्टर, आप इन्वायरमेंट पढ़िए। और आपका CDP भी स्टार्ट हो गया है, मैम स्टार्ट किए हैं रैंडमली, एक एक दिन पर 3 बजे आता है क्लास उनका, डेली देखिए। 9 बजे हिंदी आता है और शाम को 9 बजे, और 11 बजे मैथ आता है, और सुबह 6 बजे आपका GK आता है, वह देखिए GK करंट अफेयर, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। सारे सेशन तो चल रहे हैं,
तब भी आप लोग नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए a के पावर n माइनस b के पावर में n, अगर n की वैल्यू 2 4 6 8 हो तब क्या रूल होगा, और n की वैल्यू अगर 3 मतलब 1 भी आ जाएगा, इसमें 1 से कोई मतलब नहीं होता है, खैर है ना, 3 5 7 डॉट डॉट ऐसे संख्याएं आ जाएं तब क्या रूल होगा। देखिए अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जो a के पावर में n b के पावर में n है वह किससे कट जाएगा, हमेशा a माइनस बी से भी कटेगा और a प्लस बी से भी कटेगा। अगर a की वैल्यू मान लेते हैं 21 और b की वैल्यू मान लेते हैं 19, इस तरह कोई संख्या दिया हुआ है और n की वैल्यू 2 दिया है, मान लीजिए 2 दिया है, मान लेते हैं कि 6 दिया है, इतना बड़ा अंक दिया है, तो आपको पहचानना है कि किससे कटेगा। तो आपके ऑप्शन में दो संख्याएं दी होंगी, 21 माइनस 19 भी दिया होगा, 21 प्लस 19 भी दिया होगा, और तीसरा ऑप्शन दिया होगा बोथ। तो आपको दिमाग से करना है कि यह संख्या जो है a माइनस बी से भी कटेगा, a प्लस बी से भी कटेगा, क्योंकि पावर में दोनों सम है। यह चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये संख्याएं समान होनी चाहिए, है ना, और बीच में माइनस होगा तभी यह रूल फॉलो करेगा। तो यानी किससे कटेगा, 21 माइनस 19 करेंगे तो 2 से भी कट जाएगा 2, और 21 प्लस 19 करेंगे तो 40 से भी कट जाएगा यह संख्या। इस तरह की कोई संरचना मिलेगी आपको, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आपको दोनों चेक करके तब करना है, हो सकता है ऑप्शन में दोनों हो, तीसरा ऑप्शन बोथ करके दिया हो, समझ रहे हैं कि ना। और अगर a के पावर में 3 आ जाए प्लस माइनस बी के पावर में 3 आ जाए, तब हमेशा याद रखिएगा यह संख्या केवल और केवल a माइनस बी से कटेगा, क्योंकि a क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दोस्तों तेज तो नहीं है ना, देखिए समझते चलिए, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं। अगर पावर में विषम आता है तो हमेशा a माइनस बी से कटेगा, लेकिन पावर में सम आता है तो हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से कटेगा। यह कोई संख्या है, मान लीजिए a और b, पावर में सम है तो a माइनस बी और a प्लस बी से कट जाएगा, बशर्ते बीच में माइनस रहना चाहिए। बीच में प्लस वाला हमने इधर बता दिया है, और यहाँ पे बीच में अगर माइनस है, पावर में विषम संख्या है, तो हमेशा a माइनस बी से केवल कटेगा। समझ में आ रहा है ना, सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है भैया स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, है ना, देरी नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, जैसे एक दो क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन ले लें आपके लिए, चलिए अच्छा क्वेश्चन है। 17 के पावर में 41, 17 के पावर में 41 यानी कि 41 प्लस लिख लीजिएगा, प्लस ले लीजिएगा आप लोग 29 के पावर में 41। अब बताइए किससे कटेगा, देखते ही बताइए। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए 1। एक मिनट भैया, इसमें शेषफल पूछा हुआ है। अच्छा शेषफल बताना है, शेषफल बताना है, शेषफल बताना है। जब इसे हम जो है 23 से काट रहे होते हैं, जब इसे हम 23 से काटेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, यह पूछा गया है ना, लिख लीजिए आप लोग भी। यह नंबर है, इसको जब 23 से काटते हैं तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी दिया है 6, ऑप्शन नंबर सी दिया है 0, ऑप्शन नंबर डी दिया है 12। दोस्तों आपको जितना भी मटेरियल दिया जाएगा यह सोच कर दिया जाएगा इतने एफर्ट से 100% हमारा एफर्ट होगा। अब आपके ऊपर है आप कितना एफर्ट लगाते हो, कितने दोस्तों को जोड़ते हो अपने, है ना। हमारा पूरा 100% रहेगा। अब देखिए 17 के पावर में 41, 29 के पावर में 41 है, इसको 23 से काटते हैं, कितना शेषफल बचेगा। हमने आपको बताया जब कोई भी पावर में विषम संख्या आ जाए और बीच में यह प्लस हो तो हमेशा वह संख्या किससे कटेगा, आप तुरंत रख के चेक कर लोगे, पता क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला, ए प्लस बी से कट जाता है सर। यानी कि ए प्लस बी से जब कट जाता है तो हमको पता है जो a प्लस बी का आंसर है, इसमें a प्लस बी क्या होगा इस वाले संख्या में, तो बोलेंगे 17 के पावर में 41 प्लस 29 के पावर में 41 में a b जो है क्या है 17 प्लस 29 से कटेगा। यह पूरा 17 प्लस 29 से कट जाएगा, है ना। 17 प्लस 29 का मतलब हो गया 9 1 10 6 16 को 6 में 1 2 1 3 1 4। अब 46 को काटना है 23 से, बताना है शेषफल कितना बचेगा। बकवास है का, काहे मजाक कर रहे हो भैया, 0 बचेगा। समझ रहा है कि नहीं, 0 बचेगा, 46 घटा 23 से 0 आ गया, बस बवाल खत्म। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। भैया देखो थोड़ा सा सोना कम कर दीजिए आप लोग भैया, है ना जी। अगर आप 10 घंटे सोते हैं, मान लेते हैं, मान लीजिए लड़कियां वैसे बहुत ज़्यादा सोती हैं ना, सभी लोग सोते हैं भैया, हम भी सोते हैं, हम तो बताया कितने घंटे सोते हैं, कम से कम नहीं तो 18 घंटे सोते हैं।
18 घंटे सोने के बाद क्या आनंद मिलता है पता है? सेहत बहुत सही रहता है। ज़्यादा सोइए, सेहत सही रखिए। परीक्षा तो आती जाती रहेगी, परीक्षा तो आप कभी भी दे सकते हो, है ना? कभी भी दे सकते हो पेपर, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, पेपर कभी, पहले सोना जरूरी है भैया। सो लो, भरपूर सो लीजिए आप लोग, जिससे कि नींदें पहले पूरी होनी चाहिए। 3 के पावर में 3 टू दी पावर 41 और एक 7 टू दी पावर 82। आपको यह बताना है यह किससे कटेगा, यह किससे कटेगा भैया, किससे विभाजित है, विभाजित है, यह बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए 10, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए आप लोग 49, 52 और 44, 49, 52, 44, यह ऑप्शन है आपके सी और डी। चलिए बताइए किससे घटेगा। देखिए आप लोग को चकपकाना नहीं है, आराम से सोचना है, ठंडा दिमाग करके सोचना है। बिल्कुल भी एग्जाम में यह नहीं सोचना है ईश्वर ने बताया था कि समान समान आएगा, अब यहाँ पे तो अलग अलग दे दिया, अब हम क्या करें, सर तो ये बताए नहीं। लेकिन सुनिए ध्यान से, आपको पता है यह हमारा क्या है भैया, विषम है और यह सम है। सर ने ऐसा कोई रूल ही नहीं बताया है ना? फिर कैसे ये आ गया? तो थोड़ा इसको बनाते हैं पहले सर वाले जैसा, सर ने जैसा बताया। 3 के बटे मतलब 3 के पावर में 41 प्लस 7 के पावर में 2 के पावर में 41। घातांक रूल हमेशा याद रख के चलना है। 2 एकम 2 चौको 8 बन गया 82, बस हो गया। 3 के पावर में 41 प्लस 7 सते 49 के पावर में 41, हो गया काम, बन गया पहले जैसा। अब कोनो डर है भैया? कोनो डर नहीं है, तो बस सॉल्व कर दीजिए। 49 प्लस 3 कितना हो गया? क्योंकि पावर में विषम है और यहाँ पे ए और बी अलग अलग रहे या फिर न रहे उससे हमको नहीं मतलब है, बस पावर जो है ना वो विषम रहना चाहिए। जब विषम है तो ए प्लस बी से कटेगा, यानी कि 49 प्लस 3 से कटेगा, यानी कि 52 कहाँ पे है? यहाँ पे है, लगाइए 52 इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग छाप लिया करिए, तुरंत छापा करिए, क्योंकि हमारा काम है समझाना, लिखना बोर्ड पे, फिर तुरंत इरेज करना, क्योंकि हमें लेट नहीं करने की आदत है। थोड़ा सा हम चाहते हैं बच्चों का टाइम भी बच जाए, है ना? तो आप लोग थोड़ा सा स्वयं बना के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 गुणे 34 को, 23 गुणे 34 को किससे काटना है? 9 से। 9 से विभाजित, 9 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? अब कितने लोग होंगे पता है? लगेंगे गुणा करने फिर भाग देने, क्योंकि छोटा संख्या पा गए ना, तो ये एक जरिया है समझाने का। ये हो सकता है या ना आए तो फिर पहले गुणा कर लेना फिर भाग दे लेना, आ जाएगा इतना बड़ा नंबर 5, 5, 3, 8, 9, 2 इंटू, लो भैया आ गया नंबर। अब निकाल लो, बताओ किससे? 9 से कटने पर शेष पर कितना आएगा? जो लोग गुणा करके सीधे 9 से भाग दे रहे हैं, छोटा नंबर देख कर, कहीं होता है ना छोटा पाई के भैया दबेर देते हैं लोग, तो छोटा पा गए दबेर दिए, लेकिन बड़ा पा गए आप दबेरो, पता चल रहा है। चलिए दबेरो, इसे दबेरिए आप लोग, मतलब कि इसे सॉल्व करिए भैया, सॉल्व करिए, सोल्यूशन बताइए 9 से कटने के बाद शेषफल क्या मिलेगा। जो लोग भाग विधि से दिए हैं इसको गुणा करके और 9 से भाग दिए उनके लिए है, अन्यथा हम सिखा रहे हैं, आप सीखिए। ए ऑप्शन आपको दिया गया है 10, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 9, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपको 8, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 7, ये ऑप्शन है। इससे पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं, देखिएगा। जैसे हमने बोला 25/7 को काटिए, मतलब 7 से 25 को काटिए, तो आप तुरंत बोलेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से अब थोड़ा सा जो हमारा है ना डायरेक्शन थोड़ा सा अलग हो रहा है, न्यूमेरिकल थोड़ा सा अलग हो रहा है। अब पिछला वाला खत्म हो गया, नेक्स्ट थोड़ा अगला टाइप स्टार्ट हो रहा है। अगला टाइप क्या है? 7/25, मतलब 7 का अगर 25 को 7 से काटते हैं तो 7 त्रिक 21 और 4 शेषफल बचेगा, वो भी प्लस में, है ना? समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगर हम इसी चीज़ को 25 को अगर 7 से ही काटना हो, 7 चौक 28, तो क्या बचेगा? -3 बचेगा। क्या दोनों सही है? दोनों सही है क्या? तो आप बोलेंगे जी सर दोनों सही है। कुछ लोग बोले जी नहीं सर दोनों नहीं सही, लेकिन है तो दोनों सही। एक चीज दिमाग में गांठ बना के रख लीजिएगा दोस्तों, जो -3 है और यहाँ पे +4 है, ये शेषफल है और शेषफल कभी माइनस में नहीं आता है। हमारे कहने का मतलब ये गलत थोड़े है, ये गलत नहीं है कहीं भी, लेकिन माइनस में कभी शेषफल नहीं आता है। जब भी माइनस में आ जाता है तो वो भाजक जो होता है उसमें से इसको जोड़ देते हैं, यानी कि जोड़ेंगे तो 7 - 3 4 शेषफल मिला। बताइए, यही तो रियल शेषफल है।
और जब भी माइनस में आपको दिख जाए शेषफल, उसको हमेशा भाजक में से, भाज्य यह है, भाज्य यह है, भाजक यह है, भागफल यह है, शेषफल यह है, इसे डिविडेंडो बोलते हैं। अब यहाँ पे 7 में से -3 को माइनस किए तो 4 शेषफल बचा, जो इस तरह बच रहा था वही इस तरह भी बचा। यानी कि दिमाग में सिर्फ एक चीज रख लेना है कि शेषफल कभी माइनस में नहीं होता है। अब इसको देखिए, अब इसको प्रूव कर लेते हैं। जैसे 7 का गुणा 3 में, 7 21 प्लस 4 तो कितना आ गया, 25 आ गया। सेम इसी तरह यहाँ पे भी 25 आएगा। देखिए 7 गुणे 4, यह -3 है तो इसमें से माइनस करना ही पड़ेगा। 7 चौक 28 -3, 25 आ गया कि नहीं आ गया। तो दोनों तरीके से फंडा सही है। अब इतना बस दिमाग में रखना है आपको, शेषफल कभी माइनस में नहीं आता है। जब भी कभी शेषफल माइनस में आता होता है तो हम उसे क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया आपके लिए 7/10, बताइए शेषफल कितना बचेगा। तो आप कहेंगे अरे पगला गया है का दे रहा है ना, 10 को काटेंगे 7 से तो का बचेगा, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा सर क्या होना चाहिए, है ना। समझ रहे। अब आपको दो चीजें यहाँ पे देखना है, एक तो 10 का पहाड़ा पढ़ना है, एक बार जाएगा तो शेषफल तो -3 में बचेगा, 3 में बचेगा ना। अब कोई फंडा ही नहीं है, -3 में बच रहा है शेषफल। अगर यहाँ पे 17 होता तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, तब 20 दो बार ले जाते तो -3 शेषफल बचता, और एक बार ले जाते तो शेषफल प्लस का 7 बचता। दोनों सही है, पता है कैसे, या +7 भी सही है। -3 के लिए हमने क्या बोला था, जब भी माइनस में आएगा शेषफल उसको हम क्या करेंगे, भागफल में से मतलब भाजक में से डिवाइड कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। तो 10 -3 7 आ गया। हमेशा प्लस में आता है, हमेशा प्लस में आता है शेषफल, ये चीज़ याद रखेंगे, है ना। तो यही चीज़ हमको सिखाना था। अब आगे देखिएगा वो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में 2-3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला, जैसे कि एक चीज़ बन गया आपके लिए, जैसे 27 + 29, इसको आपको काटना है किससे भैया, 5 से। बताइए शेषफल कितना बचेगा। तो कुछ लोग होंगे फटाफट जोड़ेंगे, भाग दे देंगे, हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको सीखना है, बड़े से बड़े नंबर आ गया तो, बड़ा से बड़ा आ गया तो आपको सीखना है 5 का पहले 7 में भाग लगाएंगे, इस पूरे में नहीं लगाएंगे, पूरे में नहीं, 5 का 7 में लगाएंगे तो 5 एकम 5, पहले तो 2 शेषफल बचेगा। और 5 दूनी 10 जब करते हैं, 5 दूनी 10, जब 10 करेंगे तो इसमें से एक माइनस होगा, मतलब 3, -3 शेषफल बचा, -3 बचेगा या फिर 2 बचेगा। -3 को 5 में से माइनस करेंगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि 2 या फिर -3 शेषफल आएगा। अब इसी तरह जब 9 में भाग लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है जब 5 और 0 लास्ट में आता है तभी 5 से कटता है, तो जब 5 0 जब नहीं है लास्ट में तो केवल हम इकाई वाले अंक को देखेंगे, चाहे जितना बड़ा से बड़ा अंक हो। 5 से काटिए, 5 एकम 5, पहले तो 4 शेषफल बचना चाहिए, या फिर 5 दूनी 10, 2 बार ले जाएंगे तो माइनस का 1 शेषफल बचेगा। अब -1 को 5 में से माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बस। अब हमको देखना है कि इस पूरे को, पहले तो ये हम छोटा छोटा काट लिए ना, अब इस पूरे को अगर डिवाइड करते हैं तब कितना शेषफल बचेगा यार। तो अब इसके लिए जो स्टूडेंट देखना है आपको, हमारे शिक्षकगण, आपको क्या करना है, इन चारों संख्याओं में से इन दोनों को अलग करिए, इन दोनों को अलग करिए, इन दोनों में से किसी एक को, इन दोनों में से किसी एक को पकड़ के आपस में जोड़ देना है। समझ रहे हैं कि नहीं, जोड़ देना है आपस में, जोड़िए। जैसे हम ले लिए 2 और -1, यही हमको इजी लगा, तो 2 और -1 हमने कर दिया तो 1 आ गया, 1 फाइनली हमारा शेषफल हो जाएगा पूरे का। समझ गए कि नहीं समझ गए। एक नंबर और लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 28 प्लस हमने ले लिया क्या, 31। अब देखिए इसे हम 5 से ही डिवाइड करते हैं, थोड़ा समझाने के लिए। 5 से जब इसे करेंगे तो पहले तो +3 बचेगा, 5 बचे 25, 5 बचे 25 और 3 बच गया। लेकिन 5 छक्का 30 ले जाएंगे तो 2 -2 में बचेगा। इसी तरह इसमें 5 छक्का 30 ले जाएंगे 6 बार में तो -1 बचेगा। ये 5 सत्ते 35 ले जाएंगे 7 बार तो 1 मिनट या +1 बचेगा, है ना। अब इसको 5 सत्ते 35 ले जाएंगे तो -4 बचेगा शेषफल। 5 सत्ते 35, 31 -35 तो 4 ही बचा ना। अब इसको आप देख सकते हैं, -4 को जब 5 में से माइनस करेंगे तो +1 आएगा, -2 को जब 5 में से माइनस करेंगे तो +3 आएगा, मतलब कि सही है मामला। अब आपको इस पूरे को निकालना है, इस पूरे में शेषफल कितना बचेगा, तो आप एक एक में निकाल लीजिए ना। इस पूरे को जब 5 से काटेंगे तब शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहेंगे इस दोनों में से कोई एक, इस दोनों में से किसी एक को लेकर जोड़ दीजिए, बस। हमको क्या इजी पड़ा, +3 को और +1 को लेकर जोड़ने का हमको इजी पड़ा। अब आप कहेंगे सर इन दोनों को लेकर कहीं नहीं जोड़े, तो -2 -4 ले लेंगे तो -6 हो जाएगा। अब -6 है तो -6 + 5 करेंगे तो कितना आएगा, -6 5 करेंगे तो -2 आएगा। अब -2 आ गया
तो -2 में आप देखेंगे तो 5 - 2 कर लीजिए। एक मिनट कितना आया था, -1 आएगा बेटा ना, -1 आएगा, ये -1 है, -1 आ गया। अब 5 - 1 कर लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो माइनस में आएगा उसमें से इसको माइनस करेंगे। 5 - 1 मतलब 4 आ गया कि नहीं आ गया। तो चाहे आप जिस तरह भी करेंगे तो 4 शेषफल आएगा टोटल। देखिए इस तरह भी आएगा, 3 + 1 ले लिए तो 3 + 1 शेषफल 4। चाहे जिस भी अंक को ले लेंगे, पूरे को आप इस तरह पहले कर लेंगे। इस तरह करने के बाद अब इसको डिवाइड करने जो आएगा शेषफल उसको जोड़ देंगे आप आपस में, वही पूरे का टोटल का शेषफल हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो इन दोनों को आपस में माइनस करते, अगर यहाँ पे गुणा होता तो इन दोनों को आपस में गुणा करते। समझ रहे हैं कि नहीं, इस तरह की करने हमको कारण में। अब वही चीज़ यहाँ पे दिया है, हम आपको लेकर चले आए लाइन पे जहाँ पे हम पहुँचाना चाहते थे। अगर आप वहाँ पहुँच गए तो बहुत अच्छी बात है, इसको सॉल्व करिए फटाफट। देखिए अब 23 है, 23 को करना है 34 है, इसको सॉल्व हमको डिवाइड करना 9 से, करिए। अब इसको देखिए हम काटते हैं तो 9 त्रिक 3 9 27, 9 त्रिक कितना होगा 27 होगा, तो प्लस का 4, 9 त्रिक 3 9 27 और +4 मतलब +4 शेषफल आएगा। केवल सिंगल इसको काटेंगे तो, इसको काटते हैं तो 9 9 त्रिक 27 और 9 चौको 36, 36 चला गया, यानी कि -2 आ गया ना, -2 आ गया। देख रहे हैं कि नहीं आप, क्या आ गया भैया, -2 आ गया शेषफल, है ना। 9 चौको 36 और -2, 36 आगे चला गया ना, तो -2 आ गया, जो 6 आगे गया है -36 -2 आ गया। अब -2 को जब 9 में से माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो अभी तो हमको माइनस करना नहीं है। अब पहले यहाँ पे गुणा है, अब गुणा कर लीजिए 4 और 2 का, 4 दूनी 8, -8 आ गया, -8 आ गया। एक मिनट देखिए, 9 चौको 36 है बेटा, 36 और 36 है, 2 को इसमें से जब माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 36, एक मिनट, 9 चौको 36 2 यानी कि 7, 7 चौक 28, 28 9 त्रिक 27 1, यानी कि आपका शेषफल देख लीजिए कितना आ रहा है भैया। सिंपल सा फंडा है, बताइए फटाफट। पहले इसमें आप देखिए, इसमें 5 आ रहा है, एक मिनट भैया, 9 त्रिक 27, 3 9 27, अगर इसको 13 लेते हैं तो 5 बचेगा। अच्छा रुकिएगा एक मिनट, ये पूरा लेकर हम कर रहे हैं क्या, पूरा लेकर नहीं करना है, पूरा लेकर नहीं करना है, केवल यूनिट डिजिट से करना है ये सारी चीज़ें। हो सकता है बड़ा नंबर आ जाए तो क्या पूरा लेके करेंगे, नहीं, अभी इससे भी आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आ जाएगा। लेकिन आप देखिए केवल यूनिट डिजिट लेके करिए। अगर ये 3 है तो 3 9 में भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, अगर 13 ले लेते हैं, इसको 13 बना लेते हैं, 13 से भाग लगाइए कितना बचेगा। देखिए यहाँ पे 2 बार ले जाइए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3 2 5, इस पूरे में 2 बार भाग लगाइए अगर पूरा में भाग देना चाहते हैं तो। 9 दूनी 18, 5 बचा शेषफल। इसी तरह इसमें देखिए 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 मतलब कि 6 शेषफल बचा प्लस का, यहाँ पे +5 का। अब 6 और 5 का गुणा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गुणा है, 6 5 30, 30 को भाग लगा लीजिए 9 से, 9 त्रिक 27, 3 शेषफल आ गया। शेषफल कितना आया भैया, 3 आ गया। शेषफल कितना आ गया, एक मिनट 9 चौक 9 छक कितना आया था, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और यहाँ पे 34 है बेटा ना, 9 त्रिक 27 +7, 5 छक 30, यहाँ पे आपका 9 त्रिक 27, अच्छा 7 यहाँ बचेगा बेटा ना, यहाँ पे देखिए 7 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा शेषफल, तो 7 बचे 35 होगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा है तो जो शेषफल है उसका गुणा करिए, 35 आ गया। 35 बटे 9 करेंगे तो कितना आ गया, देख लीजिए, 9 की दूनी 18, 9 त्रिक 27, 5 3 8, 8 आपका बच जाएगा शेषफल। इस तरह से इसको लगाएंगे, थोड़ा सा देख सकते हैं आप, इस तरह के अंक को गुणा करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, है ना। अब एक सवाल आपको देते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आप बताइएगा इसको, 1750 गुणे 1700, अच्छा है, इसे कल नेक्स्ट वाले क्लास में हम इसको जरूर बताएंगे। अच्छा न्यूमेरिकल है, 1748 गुणे 1757 गुणे और 70 गुणे 35, यह है। अब इसको आपको बताना है कि अगर इसे 17 से भाग देते हैं, 17 से इस पूरे में भाग देते हैं तो बताइए शेषफल कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, आपको यह बताना है। चलिए फटाफट बताइए, और सेशन कैसा लगा आप जरूर बताएंगे दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। जो बच्चे लास्ट तक बने रहते हैं उनका प्यार इसी तरह बना रहे, और यह सेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए दोस्तों, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपकी फैमिली बड़ी होनी चाहिए, बड़ी,
क्योंकि आप इससे यहाँ से कुछ सीख रहे हैं ना। तो चलिए शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, सारे सेशन को फॉलो करिए, आपको जरूर फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, है ना। धन्यवाद।